मिल्किंग हाउस और गायों का खुला घूमने का, बछड़ों का, घोड़े का, ये सब मिला के 1 एकड़ इलाका है। इसमें हमारा अभी छोटे मोटे सब मिला के 130-140 के आसपास है जी। 130 जीव इसमें रहते हैं। हाँ। तो 130 नागी इसमें रहते हैं। तो आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से फार्म में एंट्री होती है और ये आप देख सकते हैं सर की गाय हैं जो मिल्किंग वाली हैं वो इधर हैं, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बारी बारी से। तो इसके बारे में सर आप बताएं, आपने ये खुला एरिया क्यों रखा हुआ है इतना सारा? ये मुक्त गोठा है, जिसको मुक्त गोठा कहते हैं। जी जी। और इसमें ये गाय अपनी इच्छा के अनुसार रहती है। आप देख सकते हो जो गोबर की पाउडर में गाय बैठी है। जी जी। गोबर का पाउडर इतना एंटीबायोटिक है, इसमें कोई भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग नहीं सकता। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, इधर सर ने नमक भी डाला गया है और साथ के साथ पानी भी डाला गया। तो आप देख सकते हैं पानी का और नमक का क्या क्या खास बात होती है सर? वो जैसे नमक चाटेगी ना गाय, उसके बाद तुरंत पानी पिएगी, तो पानी जो जाएगा वो नमक वाला जाएगा जी। तो पूरे डाइजेस्टिंग में नमक फैलेगा। तो डाइजेस्टिंग के अंदर जो उसका रूमिन होता है उसमें कई नुकसानकारक कल्चर भी हो जाते हैं, कोई गलत खाने में चीज आ जाती है। तो ये नमक वाला पानी जो जाएगा वो अपने आप पूरी डाइजेस्टिंग के अंदर जो रूमिन के अंदर जो गलत कल्चर है उसको मारकर शुद्धिकरण करेगा, ताकि उसकी डाइजेस्टिंग बढ़े, कल्चर बढ़े और भूख ज्यादा लगे। और सर आपने ये ऊंचा नीचा काफी डाला हुआ है, इसका क्या क्या आप देख सकते हो, देखिए ये पूरा गोबर का पाउडर है जी। 100% प्योर गोबर। जी जी। देख सकते हो ये इसका बेड क्यों बना रखा है सर आपने? ये गोबर का पाउडर जो है ये बैक्टीरिया रहित होता है। इसमें कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो जैसे मेस्टाइटिस है, थनैला के और सूजन शरीर में, ये सब इसमें नहीं आ सकता। और गोबर की एक स्पेशल खासियत है जी। कि ये जैसे धूप पड़ती है ना तो ये ठंडा हो जाता है जी। और जब ठंड होती है ना तो इसमें से गर्म हवा आती है जी। ये गाय के गोबर की स्पेशल खासियत है, गाय के गोबर में ही होता है, ये भैंस में नहीं होता। उसमें तो इतना कीचड़ और कीड़े हो जाते हैं कि आप वहाँ खड़े भी नहीं रह सकते। सर एक आपकी तारीफ करनी होगी कि आप गाय पालन में बिल्कुल घुस चुके हैं। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप कोई बड़े प्रोफेशनल बंदे हैं, ब्रीडर हैं। बहुत सिंपल है ये। कैसा क्यों है सर? आप जैसे आप ये मुझे दिखाने के लिए आप यहीं पर बैठे ही बहुत छोटे लोग, हम आज भी किराए के घर में रहते हैं। नहीं सर, आप छोटे लोग नहीं सर, आपका दिल काफी बड़ा है, आप गाय पालन में काफी रुचि रखते हैं। तो आप देख सकते हैं सर का इधर सर जो इस लॉट के बारे में आप हमें बताएं। आप देख सकते हैं इस गाय को बैठने में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि वो आप शब्दों से बयान नहीं कर सकते। क्योंकि ये आप हाथ डालेंगे ना इधर तो आप खुद हाथ डाल के देख सकते हैं, इतना ठंडा लगेगा आपको कि आप समझ नहीं पाओगे। नहीं तो गोबर आपको गर्म लगना चाहिए ना, ये बिल्कुल ठंडा लगेगा। इसीलिए गर्मियों में गोबर ठंड देता है और ठंडियों में गोबर गर्म देता है। इसीलिए हम सिर्फ बारिश में गोबर उठाते हैं, बारिश के बाद कभी गोबर नहीं उठाते जी। और ये ढेर बनाया है बीच में जी। ये जो मिट्टी का टीला है ना जी, ये जैसे हमारा जून का फर्स्ट वीक स्टार्ट होगा तो ये खाद हम उठा लेंगे, सिर्फ ये मिट्टी का टीला बचेगा। तो जैसे बारिश आएगी ना तो बारिश के जाने के बाद तुरंत 5 मिनट में सारी गाय मिट्टी के टीले ऊपर चली जाएगी, क्योंकि आसपास में कीचड़ होता है ना। बिल्कुल। तो गाय को ऊंची जगह ज्यादा पसंद रहती है, इसलिए वो अपने आप ऊंची जगह पे चली जाती है जी। तो दोस्तों सर ने एक यहाँ पे टीला बना रखा है। टीले के ऊपर जब बारिश पड़ती है या मानसून आता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने आपको कुक्कड़ की बात की थी, आप देख सकते हैं गायों के साथ यहाँ पर कुक्कड़ मस्ती करते हुए, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो और सर मैं आपकी जो गाय पालन है उसकी ब्रीड के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि आपके पास कौन सी ब्रीड है, कितनी तरह की ब्लड लाइन है और क्या सुधार कर रहे हो, कहाँ से चले थे, कहाँ तक पहुँचे, शुरू से आप बताएं। हाँ, जैसे हम लोग जो है वैसे तो किसानी परिवार से है। 500 साल पहले हम मूल निवासी पंजाब के ही है जी। तो हमारे जो लगभग हमारे जो वो भाट आता है ना लिखने वाला जी, परिवार का वंशावली लिख के रखता है जी। उसके पास हमारे पास लिखा हुआ है कि 300 साल से गाय और बैल ये हमारे परिवार में 300 साल से है जी। समय आने पर बढ़ी थी, कभी कम हुई, कभी बढ़ी, कभी कम हुई जी। तो अभी हमारे पास ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बिना गाय के हमारा घर रहा। 1 2 3 5 थे, 6 गाय तक थी और शुरू से करते आ रहे हैं गाय पालन, पुश्तों से करते आ रहे हैं। पुश्तों से करते हैं। तो सर आप इतने बड़े लेवल पे कैसे आए और ट्रेनिंग भी अब आप देते हो
और इतनी ज्यादा आपके पास गोधन है, तो इस ये बताइए कैसे हुआ? ये परिस्थिति अपने आप गौ माता ने अपनी जरूरत के हिसाब से निर्माण की है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं था। जब हमारे 20 साल पहले हमारा पुराना गांव था, उसमें हमने एक सोशल गौशाला खोली थी जो बुढ़ी टूटी गाय के लिए, तो उसमें थोड़ा ध्यान दिया और बारिश कम हुई तो कमजोर आ गए हम, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गए। गाँव में जमीन बेची, 10 एकड़ जमीन थी वो बेच दी, मकान बेच दिया, घर के जितने भी माताजी के बहू के जो गहने थे वो सारा बेच दिया। उसके बाद यहाँ एक शहर है छोटा सा गोंडल, जहाँ हम आल में है, वहाँ एक 16 एकड़ जैन लोगों की अच्छे समझदारी से उसने हमें जमीन किराए पे दिया बहुत सस्ते रेट में। उसमें हमने काम किया, लेकिन फर्टिलाइजर के लिए पैसे नहीं थे। एक गाय थी उस समय हमारे पास, तो उस गाय के गोबर और गोमूत्र से हमने सोचा बैठने से क्या होगा, अब इसको लागू करके आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें प्रोडक्शन बढ़ता गया। एक बार 10 एकड़ से 36 लाख का प्याज हो गया। 36 लाख का प्याज आपके पास हुआ? हाँ हुआ, बिना केमिकल से, एक बिना रुपये का खर्चे के बिना। यानी कि आपका जो गलत मतलब कि आपका जो टाइम सही नहीं था, तो भगवान की कृपा से, गाय की कृपा से आपको वो एक अच्छा आपकी यू टर्न था आपकी जिंदगी, वो यू टर्न था। तो उस पैसे से हमने ये 4 एकड़ खेत खरीदा जी। और उसके बाद एक बार हल्दी हुई जो 20 लाख की, तो 20 लाख का हल्दी का पैसा आया और 20-25 लाख गुजरात गवर्नमेंट की ओर से सहाय मिली, छोटी छोटी, कोई 2 लाख टीन के लिए, 2 लाख बुल के लिए, 2 लाख मिल्किंग हाउस के लिए, ट्रैक्टर के लिए 4 लाख, ऐसे कुल मिला के हमने 55 लाख में ये यूनिट खड़ा किया। और जब 36 लाख की प्याज हुई थी तो इलेक्ट्रिक मीडिया, न्यूज़पेपर, ये सब इतने लोग आए थे पूरे आसपास के, यहाँ से दिल्ली तक के। उसने इसमें अपने न्यूज में, अपने मीडिया में लिखा उसको कि यार बिना केमिकल से ये इतना हो जाता है। तो लोगों की मांग बढ़ी कि आप हमें सिखाओ, हमें यानी कि आपकी शुरुआत खेती से और गाय से होती है। मतलब कि इस काम की शुरुआत होती है, उसी से आपको इनाम मिलता है, उसी से आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। तो सर फिर आप ट्रेनिंग देने लगे और इस पे इतनी रिसर्च की आपने, वो कैसे हुआ सर? बस वो वैसे ही हुआ, जो जैसे ये सब लोग आते गए कि यार इतना बिना केमिकल से होता है तो हमें सिखाओ। फिर हमने जो बुढ़ी टूटी गाय खरीदी, सारी बंद थन वाली, कागज खाने वाली, उससे हमने काम किया। उसके कई गायों का कागज निकाला, 300-250 किलो एक गाय से कागज निकाल के उसको कागज आपने खुद निकाला? हाँ, मेरे साथ एक डॉक्टर और मैं, हम 3 लोग मिलके रूमिनो टॉनिक किया और उसके परिणाम। दोस्तों आप देख सकते हैं गाय ने कितने स्नेह के साथ, जैसे हम फार्म में एंटर हुए तो गाय हमारे साथ आ गई। तो सर मैं अब जानना चाहता हूं कि आपकी ब्लड लाइन आपने कैसी सुधारी, और जो नस्ल संवर्धन होता है यानी कि ब्रीडिंग होता है, तो उसके बारे में आप हमें बताएं, आपने कैसे शुरुआत की थी और कहां तक पहुंचे और कहां तक जाने का आपका मन है? हाँ, पहले हम लोगों ने बिना बुल से गाय रखी थी जी, अलग अलग, जैसे रिजेक्शन गाय ला करके हमने सब काम किया। रिजेक्ट गाय से आपने स्टार्ट किया क्योंकि पैसा नहीं था, गाय बहुत महंगी थी जी। तो हमारे एक जो आज भी महंगी है सर गाय, तो आज भी महंगी है, स्नेहीजन से जो है उसने हमें बछड़ा दिया था, पुष्पेंद्र महाराज जी ने पहला बछड़ा, उसके बाद दूसरा भी उसी से लिया था। तो और भी एक बार ये अर्जुन आ गया भावनगर ब्लड लाइन का, तो ऐसे हमने बछड़े से ये संवर्धन करना चालू किया। तो मतलब हमें ये भी अनुभव है कि बिना बुल से गौशाला चलाने में कितना घाटा होता है जी, और बुल नंदी रखने के बाद कितना फायदा होता है, ये सब चीज। और लोग मतलब जैसे आज तक मैं 750 इंजीनियरों को पढ़ा चुका हूँ जी। 750 इंजीनियर को आप ट्रेनिंग दे चुके हैं? डॉक्टरों को दिया है, सीए आए हैं, कैप्टन, मेजर, मेरे ब्रिगेडियर, पायलट, 3 पायलट आए हैं जी, और सीए, बैंक मैनेजर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स करके लड़के आते हैं जी। कई 16 देश के लोग मेरे पास ट्रेनिंग लेके गए हैं। 16 देश के आप लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं? तो सर अब आपके पास कितनी ब्लड लाइन है? यानी कि अभी हमारे पास जैसे लोकल यहाँ के गाय चराने वालों की जो 200 सालों से चराते हैं जी, उसके पास से ली हुई है जी। और कुछ मैंने अपने गुरु तुल्य महाराज है पुष्पेंद्र महाराज, उनसे उन्होंने हमें भेंट किया हुआ था उस समय 5-6 साल पहले। और जैसे आपने अलग अलग जगह से करके ब्लड लाइन इकट्ठी की है। कुछ गाय जैसे अच्छी गाय पिंजरा, सर मैं साथ के साथ आपकी गाय भी देखना चाहूंगा, और साथ के साथ आप हमें बताएं कि आपने आपकी गाय कितने लीटर तक की आपने गाय तैयार किया अपने फार्म हाउस में? अभी हमारे पास एक गाय जो ये हिरल है दिन का 30 लीटर तक जाती है। मैं आपको हिरल देखना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको एक सर की जो 30 लीटर, सर मैं समझा नहीं, यानी कि 3 टाइम का या 2 टाइम का? 2 टाइम का, सुबह शाम का? सुबह शाम का इतना सारा दूध। और एक गाय है निर्मला करके, जो हमें हमारे पूज्यवर ने भेंट किया था
वो गाय दिन का 28 तक दूध देती है और उसने 10 बच्चा दे दिया, फिर भी अभी जवान जैसी लगती है। जी। आप देख सकते हैं ये हिरल गाय है। जी। और अभी ये थोड़ी बीमारी से गुजरी है तो कमजोर हो गई है। जी। बाकी ये सुबह 14 लीटर, 14.5, 15 तक देती है और शाम को 14.5, 13, 14 तक देती है। दोस्तों आप इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखें, नॉर्मली गाय से काफी बड़ा। ये 1 साल की थी तब हमारी घरवाली के गहने बेच के लिया था। आपने घरवाली के गहने बेच के लिया था इस गाय? हाँ, एक दोरा था जो पहनने का, वो स्पेंडल था, वो बेच के ये गाय लिया था। 1 साल की थी तब। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सर की एक गाय थी जो बहुत सर ये तो मेरे हिसाब से हाईएस्ट रिकॉर्ड है, तो बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है। ये इतना है जी। जो हमारे गुरुवर जैसे पूज्य वर है जो पुष्पेंद्र महाराज जी, उसने हमें गिफ्ट किया था जी। तो ये गाय आप देख सकते हैं 10 बच्चे देने के बाद भी आप देख सकते हैं पूरी बाल्टी दूध की भर देते हैं। जी। देखा है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मिल्किंग हुई है। तो ये 2 थन का दूध है इसका जी। और इतनी गर्मी में एक भी हरा चारा नहीं मिलने के बावजूद जी, यदि उसको कौन से ब्यात किया सर? ये 10वां बच्चा दिया है। 10वां बच्चा दिया इसने। हाँ, इस गाय जिसके पास थी वो बार बार कहती थी कि ये हमें बछड़ा ही देती है। ये बच्चा आप इसका देख सकते हैं जी। अर्जुन की बच्चिया है आप जी। तो ये जिसके पास थी वो कह रहा था कि 4 ब्यात हुआ, ये 4 बछड़ा हुआ। हमारे पास 6 ब्यात हुआ, 6 की 6 बछड़ी हुई। ये आपने तो ये गोमाता का ये 10वें ब्यात में है। हाँ, ये 10वां बच्चा है। ओके। तो आप सर, और इसकी खासियत है बच्चा देने के बाद 2 महीने में ब्रीड हो ही जाती है, कैसा भी कर लो। जी। यानी कि गाभिन हो जाती है आगे के लिए। हाँ, ये भी इनकी बच्चिया है, ये भी इनकी बच्चिया है, आगे 2 खड़ी वो भी उनकी बच्चिया है। सर 30 लीटर तो मेरे हिसाब से काफी बड़ा रिकॉर्ड है। बहुत दूध है, बहुत। यानी कि गिर गाय में इतनी क्षमता है कि वो काफी दूध दे सकती है। अभी 10वें ब्यात में जो दूध आप देखेंगे जी, ये अभी आप देख के गए ना निर्मला का, वो वहाँ जाके मैं रिकॉर्ड बताऊंगा कि 2 थन का कितना हुआ निर्मला का। 2 थन का 4 लीटर हुआ। 2 थन का 4 लीटर दूध हुआ। तो दिन का 16 लीटर तो अभी है 10वें ब्यात में। जी। बहुत शानदार। हाँ। बहुत शानदार। और बॉडी भी ऐसा लग रहा है किसी को लगेगा कि अभी 5 ब्यात की गाय है। बिल्कुल। तो सर नॉर्मली जो हमारे किसान भाई हैं वो उनको अच्छी गाय कितने प्राइस में मिलनी चाहिए लीटर के हिसाब से? आप गुजरात में रहते हो, गिर गाय के संदर्भ में। ऐसा कैलकुलेशन हमने कभी किया नहीं है लीटर के हिसाब से, लेकिन अच्छे कैरेक्टर वाली या आप बता सकते हैं कुछ क्या रेट पर, क्या प्राइस? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अच्छे कैरेक्टर्स वाली गाय कोई बेचेगा नहीं। बिल्कुल जैसे आपने जैसे हमारी हिरल है, उसका बछड़ा मेरे पास सूरत से कोई पार्टी लेके गई 5.5 लाख में। 5.5 लाख में का बच्चा? हाँ, इसका बछड़ा ले गए 5.5 लाख में। आप कहो तो उनके फोन नंबर भी मैं दे सकता हूँ आपको जी। और आप उनसे बात कर सकते हैं। तो जो देखो, आप जो गाय आपको 5.5 लाख का बछड़ा देती है वो गाय की कीमत क्या होगी? बिल्कुल। तो ये ऐसी कोई बेचता ही नहीं जी। ये तो या तो आपको किस्मत बाई चांस मिल सकती है, या आपको तैयार करनी पड़ेगी, 2 ही ऑप्शन है। तो ये सब चीजें गायों में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको निर्मला के बारे में बताया जी, उस गाय का नाम न से स्टार्ट होता है जी। तो उसके वंश में 25 बच्चे हमारे पास है, वो सबके नाम न से ही स्टार्ट होते हैं जी। और न से स्टार्ट होने वाले बच्चे को आज तक कोई गोली नहीं दिया है, कोई इंजेक्शन नहीं दिया। इसका उसका रेजिस्टेंस पावर जो है वो ज्यादा है। हाँ, इतना ज्यादा है, हाई रेजिस्टेंस पावर है उसका। तो सर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ आपका इसका कलर बहुत डिफरेंट है। ऐसे बच्चे आपके पास और भी हैं, इसका क्या रीजन है सर? ये तो लोकल है, इसका कोई विशेष रीजन नहीं है। इसको कबरी बोलते हैं, सफेद और लाल दोनों। इसको कबरी बोला जाता है। कबरी बोला। तो सर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आम किसान को? दोस्तों, मैं सभी गौ प्रेमियों को एक विनती करना चाहता हूं। मैं इतना मैसेज तो कोई बड़ा हूं नहीं, इतना तो दे सकता, लेकिन मेरी एक विनती जरूर है कि आप लोग जो मुझे बहुत बाहर से फ़ोन आते हैं, हमारे ये यूट्यूब चैनल पे इंक्वायरी करते हैं कि हमें 30 लीटर वाली गाय चाहिए, 20 लीटर वाली गाय चाहिए, तो मैं ये कह के मेरी महानता साबित नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि यदि आपको 20 लीटर, 30 लीटर, 25 लीटर, 15 लीटर वाली गाय जो चाहिए तो अपने घर पे निर्माण करनी पड़ती है। उसके लिए आपको बुढ़ी टूटी जो पुरानी नस्ल की गाय है, पुरानी कैरेक्टर की, वो गाय लाके उसमें अच्छे नंदी से संवर्धन करके, यानी कि ब्रीडिंग तैयार करना पड़ता है। ब्रीडिंग के माध्यम से आप अच्छी गाय पैदा कर सकते हैं। और वही आपको सफलता की ओर ले जा सकती है।
तो सर का एक YouTube चैनल है जिसके बारे में सर बात कर रहे हैं, उस चैनल पे जाके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अगर आप पूरा डिटेल में सीखना चाहते हैं गाय पालन तो सर उसके लिए ट्रेनिंग भी देते हैं, तो ट्रेनिंग हर महीना होती है, तो सर से आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो दोस्तों हम कृपया आपसे एक छोटी सी विनती करते हैं कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक जरूर करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।